हेलो बच्चों। तो बच्चों, अपन ने जो क्लास में डीपीपी डिस्कस करी नीट के प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन अब तक बच्चों, उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं वीडियो लेक्चर में। ठीक है बच्चों। तो आपके पास जो सीट का जो ये क्वेश्चन नंबर 35 है, सीट में आपको जो क्वेश्चन नंबर 35 दे रखा है बच्चों, ये क्या दे रखा है आपको? एक बालक 20 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष पर खड़ा है। ओहो, बालक कहाँ पे खड़ा है? बालक 20 मीटर ऊंची मीनार पे खड़ा है। ये लो, बालक खड़ा है भाई, सब खड़ा है, 20 मीटर ऊंची मीनार पे खड़ा है और वह एक पत्थर गिराता है। यहाँ से वो एक पत्थर को गिराता है, ठीक है, और गिराया है तो उसका यू कितना है? 0 है। जी 10 मीटर प्रति सेकंड उसका हो तो पत्थर का पृथ्वी तल पर टकराते समय वेग क्या होगा? बहुत सिंपल सा है बच्चों, यहाँ पे वेग क्या होगा उसका? तो बोलो आपको मालूम है गति का, आप तीसरा समीकरण लगा लो तो वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे? 2gx। ठीक है, वी फाइनल हमको निकालना है। यू नीचे कितना है? 0 है, 2 है, जी नीचे की तरफ है। आप देखो यहाँ पे वेग भी नीचे की तरफ है, विस्थापन भी नीचे की तरफ है और त्वरण भी नीचे की तरफ है, तो आप क्यों ना सबको नीचे की तरफ धनात्मक मान लो। ठीक है, तो धनात्मक मानोगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और एस, तो बच्चों यहाँ से v बराबर कितना जाएगा? √2gx। ठीक है, तो v बराबर √2, g का मान 10, x का मान कितना है? 20, तो आंसर आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है बच्चों, देखो ये 2 × 10 20 और 20, तो रूट से 12 जाएगा तो 1 20 आ जाएगा। 1 20, 1 और 20 से आएगा, 120 नहीं आएगा, एक आंसर आएगा, 1 आएगा और 20 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा 35वां आंसर। उसके बाद हमारे पास 36वां क्वेश्चन क्या है? ऊंचाई पर स्थित प्लेटफॉर्म से t बराबर 0 समय पर एक बॉल विराम अवस्था से गिराई जाती है। 6 सेकंड के बाद उसी प्लेटफॉर्म से एक अन्य बॉल v की चाल से नीचे की ओर गिराई जाती है। दोनों बॉल t बराबर 18 सेकंड पर मिल जाती है, तो v का मान ज्ञात करो। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, सापेक्षिकता का हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है, आप चाहोगे तो हम पेन भी चेंज कर लेंगे, अलग अलग ये लो। तो बच्चों हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है। अच्छा सर, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यहाँ t बराबर 0 से हमने एक बॉल को गिराया। हाँ, बॉल को गिराया विराम अवस्था से, है ना? तो विराम अवस्था से गिराया तो u का मान कितना है? 0। चलो 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 चलो, कहाँ तक चलेगी ये? 6 सेकंड तक। कहाँ तक चलेगी? 6 सेकंड तक। जब ये 6 सेकंड पे चल रही है तो बोलो इसका वेग आ जाएगा v। तो बोलो ये वाला फॉर्मूला हम लगा लेंगे जो अभी 35वां क्वेश्चन है। तो v बराबर कितना लेंगे? √2gh। बट हमें t बराबर 6 सेकंड। अच्छा, इससे क्या निकालो आप? पहला लगा लो v बराबर u + 80 से लगा लो। हाँ, v बराबर u + 80। तो u कितना है? 0, a कितना है? 10 दे रखा है, देखो ये 10 दे रखा है, 10। और t कितना है बच्चों? t है 6, तो कितना आ गया? 60 मीटर प्रति सेकंड। यानी हमारी बॉल 6 सेकंड के बाद कितना वेग कर लेगी? 60 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर चुकी होगी, जो कि पहले 0 था। अब यहाँ पे एक बार और हम कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। अब देखो बच्चों, अब वो कह रहा है कि जब ये 6 सेकंड के बाद जब ये बॉल का वेग 60 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, उस समय एक अन्य बॉल, यहाँ से एक अन्य बॉल नीली कलर की गिराई जाती है और इसका वेग है v। इसका वेग कितना है? v चाल से। तो बच्चों आपके पास ये वाली दूरी क्या बता सकते हो कितनी होगी? तो ये वाली दूरी आप कैसे निकालोगे? s बराबर ut + ½ at स्क्वायर से। s बराबर ut + ½ at स्क्वायर, u कितना है? 0 + ½ a 10 t 6 36, तो ये काटेंगे 5, तो s का मान कितना आ जाएगा? 180 मीटर। यानी अब आप ये मानो कि हमारे पास जो दूसरी बॉल है, जब दूसरी बॉल को गिराई जाती है v वेग से, उस समय पहली वाली बॉल 180 मीटर की दूरी चल चुकी है, आगे की ओर चल चुकी है और उसका वेग 60 मीटर प्रति सेकंड हो चुका है। अब हमें इन दोनों को मिलाना है, तो आप सापेक्षिकता का कॉन्सेप्ट लगा लो, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। अहो
और रिलेटिव का कॉन्सेप्ट हम यूज में लेंगे, क्यों यूज में लेंगे कि हमें मालूम है कि दो पार्टिकल के बीच का जो समय होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जड़त्व के निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। कौन नहीं करता है? दो वस्तुओं के बीच के मिलने का समय। सर क्या कहा मैंने? ये वही कहा जो मैं कहता आ रहा हूँ, बट आपका वही है, आप पहले भी नहीं सुन रहे, अब भी नहीं सुन रहे, तो आपके समझ में कैसे आएगा? अरे लालो, इसको समझना है तब ऐसे देखो, ये तो है 60, ये वाली बॉल का वेग है v, और ये जो समय है ना, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो है 180 मीटर। हम सापेक्षता लगाएंगे, दूसरी बॉल है, ये पहली बॉल है। हम किसी एक वस्तु को रोक लेंगे, जब हम रोकेंगे तो वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, तो क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1। वेलोसिटी ऑफ 2 v है, वेलोसिटी ऑफ 1 कितनी है? 60 है। और आपसे बोला जा रहा है, आपसे देखो, हमने अब इसको एक को रोक लिया। जब हमने एक को रोक लिया तो बोलो ये वाली जो बॉल है ये इससे मिलेगी, क्योंकि दे रखा ना t बराबर 18 सेकंड पे बॉल मिल ही जाती है। 18 सेकंड क्या है? 18 सेकंड शुरू से 0 से लेके 18। तो भाई ये वाली जो दूसरी बॉल है ये अस्तित्व में कब आई? 6 सेकंड के बाद आई। तो और टोटल समय 18 पे जाके मिल गई, तो यानी ये वाला जो मिलने का समय है ये कितना है? 12 सेकंड। जब मैं सापेक्षता का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, आप मुझे बताओ टोटल समय क्या है? 18 सेकंड के बाद दोनों बॉलें मिलती है। हमारी दूसरी बॉल को चलने में समय ही कितना लगा? 6 सेकंड। 6 सेकंड के बाद तो वो आई ना अस्तित्व में, और 18 सेकंड पे जाके वो मिल गई, तो यानी उसका समय कितना हुआ टोटल? और 12 सेकंड। आई बात समझ में? यानी इसका मतलब ये है कि जब हम पहली बॉल को रोक देते हैं तो दूसरी बॉल पहली बॉल को मिलने में समय कितना लगाती है? 12 सेकंड। तो 12 सेकंड का समय है, दूरी 180 है, तो बोलो हम लगाएंगे क्या? सापेक्षता का कॉन्सेप्ट। तो वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 180, टाइम कितना है? 12, तो ये काटेंगे तो 15। तो बोलो वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 क्या था? v माइनस के 60 बराबर 15, तो v बराबर कितना आ गया? 75 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमारा आंसर ए 75। अरे आया ना बच्चों समझ में? अरे गुरुजी आया, समझ में तो आया, एक बार हमें रिकॉल करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। डुन डुन डुन। केबीसी की केबीसी खेल रहे हो क्या सर? हाँ केबीसी खेल रहे हैं। ये केबीसी से कम तो नहीं है बच्चों हमारे ये ऐसे क्वेश्चन। अरे सर ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, देखो दो पिंड है ए और बी, इनका द्रव्यमान दे रखा है आपको, अच्छी बात है, को क्रमशः 16 मीटर और 25 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है। इनके द्वारा जमीन पर पहुंचने में लगे समय का अनुपात ज्ञात करो। बहुत सिंपल सा है, द्रव्यमान पता नहीं क्यों दे रखा है इसमें फालतू। तो नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, हमारे पास ये है, ये हमारे पास एक वस्तु है, इसका द्रव्यमान m है, ये दूसरी वस्तु है, इसका द्रव्यमान m2 है, हमें इसको नीचे गिराना है। हाँ देखो वापस बोले 16 मीटर अलग अलग ऊंचाई है ना, 16 मीटर और 25 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है जमीन पर पहुंचने में लगा समय। जमीन पर पहुंचने में लगा समय, तो भाई साहब इसकी जो हाइट है ये तो है 16 मीटर, और भाई साहब इसकी जो हाइट है ये है 25 मीटर, यहाँ से गिराया है इसको m2 है ना। इसकी जो हाइट है ये है भाई साहब 25 मीटर। ठीक, ये धरातल, ये धरातल, इसमें जो समय लगा वो हमने t1 माना धरातल पे, और इसका समय लगा t2। तो बोलो हम निकाल लेंगे कौन से समीकरण से? 16h दे रखा है, t निकालना है, तो हम गति का दूसरा समीकरण यूज में लेंगे। s बराबर ut, u0 है, हाफ a t स्क्वायर। तो यहाँ से t1 बराबर कितना आएगा? √2, x की वैल्यू कितनी है? 16 बटे a। ऐसे यहाँ से t2 बराबर कितना निकल के आएगा मेरे बच्चों? 2 × 25 बटे a। हमें t1 अनुपात t2 पूछा है, तो हम लिखेंगे √2 × 16 बटे a अनुपात √2 × 25 बटे a। रूट से रूट मरा, 2 से 2 मरा, a से a मरा,
16:25। अरे ये रूट, हाँ सर ये क्या कर रहे हो, ये कौन सी मैथ पढ़ा रहे हो। हाँ हाँ रूट आएगा तो कितना आएगा 4:5। ठीक है बच्चों समझ में आया। तो ये अपन ऐसे में रूट से रूट नहीं कटेगा, रूट से बाहर निकलेगा। ठीक है हाँ सर अब समझ में आया ना। हाँ √2 से √2 कट जाएगा, रूट ए से रूट ए कट जाएगा, √16 से √25 नहीं कट रहा तो 4/5 आएगा। तो आंसर क्या है 4/5, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, दिल थाम के बैठो। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका गया है, जब यह अपनी अधिकतम ऊंचाई के आधे पर पहुंचती है, ओहो, तो इसका वेग इतना हो जाता है। चलो रे चलो, ये लो हमारी ऊंचाई h, ये है टोटल हाइट h, ये है टोटल हाइट h, ये मिड पॉइंट यानी ये वाली दूरी कितनी हो गई h/2, कितनी हो गई h/2। यहाँ पे इसका वेग कितना हो गया, इसका वेग हो गया अरे 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और अधिकतम ऊंचाई पर बोलो वेग कितना हो जाता है 0 हो जाता है। अधिकतम ऊंचाई पर वेग कितना हो जाता है 0, तभी तो वो नीचे आता है वापस से, डिशम 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 ऐसे आता है। तो देखो इस पॉइंट पे वेग दे रखा है, इस पॉइंट पे वेग दे रखा है, इनके बीच की दूरी दे रखी है h/2। आपसे पूछा है कि गेंद कितनी ऊपर जाएगी, h पूछा है, निकाल लो क्या है, g दे रखा है। तो बोलो गति का तीसरा समीकरण v² - u² बराबर 2gx, यही लगाओगे। v फाइनल वेग कितना है 0, इनिशियल वेग कितना है 10 का स्क्वायर कितना करेंगे 100, यानी इस पॉइंट पे ये हमारा प्रारंभिक बिंदु है इनिशियल, और ये हमारा फाइनल पॉइंट है f। समझ आए बच्चों, बराबर 2g माइनस में लेना है, और में किस में लेना है माइनस में, क्योंकि ऊपर वेग जा रहा है g नीचे है और s भी ऊपर जा रहा है, तो प्लस कर लेंगे h/2। ओके, 2 से 2 मरा, माइनस से माइनस मरा, h बराबर कितना आएगा 100/g, बट g का मान हमें कितना दे रखा है बच्चों 10 दे रखा है, तो 10 मीटर आ जाएगा। ये लो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39, एक आदमी कुछ 2 गेंदों को एक समान गति से 2 सेकंड के अंतराल पर एक एक करके ऊपर फेंकता है। ये जगलिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, ऐसे नचाने वाले, टचक टच, देखो ऐसे टचक टचक, फिर देखो टुचक टुचक, और जब टुचक टुचक करेंगे ना तो जो पहली वाली बॉल आई वो अपने हाथों में आ जानी चाहिए, टुचक। फिर वो दूसरी बॉल, देखो नचाना है हमें, नचाना। आप कैसे नचाएंगे, देखो पहली बॉल फेंकी टुचक, दूसरी बॉल फेंकी टुचक, जब दूसरी बॉल फेंकी तो पहली बॉल हमारे हाथों में आ जानी चाहिए। अरे आया कि नहीं आया समझ में, इसको बोलते हैं जगलिंग। ऐसे हमने जादू का देखो ना, देखो डिचुक डिचुक, देखो डिचुक 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 डिचुक। अरे सर ये क्या हो रहा है, हाँ ये जगलिंग वाले प्रॉब्लम है ना, तो इसमें यही बोला है 2 गेंदों को एक समान गति से 2 सेकंड के अंतराल पर, अच्छा समय देखो टुचक टुचक 2 सेकंड बाद, ठीक है। अब देखो 2 सेकंड फेंका टुचक, अब देखो सुनो, पहली वाली बॉल 2 सेकंड फेंका और यहाँ आ गई, दूसरी वाली बॉल को हमने कितने सेकंड फेंका 2 सेकंड बाद। देखो पहले वाली बॉल को हमने फेंका टुचक, जब ये फेंका तो ये यहाँ आ गई यहाँ पे आ गई, पहली वाली बॉल फेंका टुचक 2 सेकंड चलेगी, यहाँ आ गई। अब दूसरे सेकंड पे हमें दूसरी बॉल फेंकनी है, जब हमें दूसरे सेकंड पे दूसरी बॉल फेंकनी है तो ये वाली बॉल नीचे आ जाएगी, अपने हाथों में आ जानी चाहिए। और ये वाली बॉल जो दूसरी वाली बॉल फेंके हमने 2 सेकंड बाद, वो जब ये 2 सेकंड के बाद पहली वाली बॉल नीचे आएगी तो दूसरी वाली बॉल 2 सेकंड के बाद ऊपर चली जाएगी। सर एक तो इतनी स्पीड से बोल रहे हो कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ऐसा है क्या, तो वापस ट्राई करते हैं। पहली वाली बॉल को हमने फेंका, 2 सेकंड का समय लिया, जब हमने दूसरी बॉल फेंका, जब हमारे पास देखो ये पहली वाली बॉल कितने सेकंड चल चुकी 2 सेकंड चल चुकी, क्योंकि दूसरी वाली बॉल को फेंकने में हमने समय कितना लिया 2 सेकंड का लिया। तो पहली वाली बॉल यहाँ गई, दूसरी वाली बॉल ये दी, ठीक है। अब दूसरी वाली बॉल तैयार है, फेंको, हमें 2 सेकंड हो गए। ओ जब हम इसको फेंकेंगे तो ये 2 सेकंड चल चुका, तो अब ये 2 सेकंड बाद हमें नीचे आ जानी चाहिए, और ये वाली बॉल कहाँ चली जाएगी ऊपर। अब ये वाली बॉल को हम ऊपर फेंकेंगे, ये वाली बॉल नीचे, ये वाली बॉल ऊपर, ये वाली बॉल नीचे। ओहो ओहो ओहो, समझाया, नचा लिया, यही सिस्टम है। तो यानी पहली वाली बॉल 2 सेकंड और प्लस 2 सेकंड, तो कितने सेकंड चलेगी 4 सेकंड चलेगी। यानी पहली वाली बॉल का उड़ान काल कितना हो जाएगा 4 सेकंड हो जाएगा। समझ आया, ठीक है। तो देखो अब एक एक करके ऊपर फेंक रहे, वह गेंदों को किस वेग से फेंके ताकि किसी भी समय
दो से अधिक गेंदे हवा में ना रहे, दो से अधिक गेंदे हवा में ना रहे, तो दो गेंदे हवा में रहनी चाहिए न्यूनतम। तो देखो चलो फेंको, पहली बॉल फेंकी, ओहो पहली वाली बॉल फेंक गई। जब पहली वाली बॉल कहाँ जाएगी, यहाँ पे जाएगी। जब पहली वाली बॉल को 2 सेकंड लगे, क्योंकि दूसरी वाली बॉल को हम 2 सेकंड बाद फेंकेंगे, तो पहली वाली बॉल 2 सेकंड पे ऊपर चली जाएगी। तो ये हमने दूसरी बॉल अब फेंकी यहाँ से, ये दूसरी बॉल फेंकी, ठीक है। तो अब ये जो दूसरी बॉल है, ये दूसरी बॉल को ऊपर फेंकने में 2 सेकंड लगेंगे, ऊपर जाने में 2 सेकंड लगेंगे, जब तक पहली वाली बॉल हमारे हाथों में आ जानी चाहिए, क्योंकि हर 2 सेकंड में हमें बॉल फेंकनी है, प्रत्येक 2 सेकंड के बाद बॉल फेंकनी है। आ गई बात समझ में। तो अब ये, तो पहली वाली बॉल कितना हो गया, 4 सेकंड, ठीक है। ओहो, तो u प्रारंभिक वेग u, विस्थापन 0, टोटल समय 4, ठीक है। हमें फाइनल वेग क्या निकालना है, u ही तो निकालना है हमें, ठीक है। s दे रखा है, t दे रखा है, u निकालना है। तो कौन सा समीकरण लगा लो, पहले में s नहीं है, दूसरा लगा लो। s बराबर क्या, ut प्लस के हाफ, क्या लगाओगे, at², ठीक है। विस्थापन हमारे पास क्या है, 0, ओके। u हमारे पास निकालना है, t हमारे पास कितना है, 4, ठीक है। माइनस क्यों लगाया, समझ गए। g का मान 10, नहीं g का मान 10 नहीं देगा, g का मान 9.8 दे रखा है, और t कितना देगा, 4 चौक 16। अरे आ गए ना बच्चे समझ में, हाँ गुरु आ गया, ओहो। इसको तो ले जाओ, अच्छा इसको ऐसे काट लो, 8, ठीक है। 8 आ गया, तो 9.8 इंटू 8 बराबर 4u, तो 4 से 8 को करो 2, तो u का मान कितना आ गया, u का मान निकल के आया आपके सामने 19.6 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब पहले हमें बॉल का जो वेग रखना है, हमें बॉल का वेग कितना रखना है, 19.6 मीटर प्रति सेकंड का वेग रखना है, तब जाके हम इन बॉलों को नचा पाएंगे। अब आप ये कहोगे सर हमने पहली वाली बॉल का विस्थापन 0, t बराबर 4 सेकंड पे क्यों लिया है। यदि आपका डाउट ये है तो आप कृपया करके बादाम खाओ, काजू खाओ, पतासी छोड़ो, तेल फ्राई वाले आइटम छोड़ो, दिमाग को चलाओ, सुबह मेडिटेशन करो, अनुलोम विलोम किया करो ऐसे अरे सर ये, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 40 पे आओ। ओहो, अब क्वेश्चन नंबर 40 नहीं, अब वेक्टर के प्रॉब्लम हम करेंगे। वेक्टर पे आओ मेरे प्यारे बच्चों, वेक्टर पे। तो वेक्टर का पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बिंदु पर कार्यरत बल, ओके हमारा ये बिंदु है, 3D है, 3D ये लो 3D बना लो, 3D बना ली। ये लो मास्टर जी, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास z है, और ये हमारे पास y है, ठीक है बच्चों। अब हम पेन का कलर चेंज करके कुछ अलग पेन देते हैं। ये लो, हमारे पास 2 x में चलो 2 कदम, x में चलो 2 कदम, y में चलो 0, y में हम चल ही नहीं रहे, यहीं पे है। y ऐसे आना पड़ता, y में चलते थे ना, हम चल ही नहीं रहे। देखो x में ऐसे चलना, y में ऐसे चलना, z में ऐसे चलना ऊपर, बट y में चल नहीं रहे, 0, -3 कहाँ है, नीचे, ओहो ऐसे, ठीक है। ये इसका नहीं है, ये इसका वाले का है, ऐसे वाले का, ठीक है। 3D इमेज, ओके। तो ये पॉइंट यहाँ पे है, तो ये हमारे पास 2, 0, -3, ठीक है। इस बिंदु पर कार्यरत बल, इस बिंदु पर कार्यरत बल कितना है हमारे पास, ये फलाना, यानी इस बिंदु पर कार्यरत बल फलाना कितना है, 4i कैप प्लस के 5j कैप माइनस के 6k कैप न्यूटन, ये है। उसके बाद कार्यरत बल का बिंदु के परित आघूर्ण, ओहो एक बिंदु 2, तो x में 2 कदम, ओके, y में माइनस के 2 कदम, ओके, और z में माइनस के 2 कदम, ओके, ऐसे नीचे, ठीक है। अब ये 3D इफेक्ट आपको नजर नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं। ये लो भाई साहब, ये है 2 माइनस के 2, ये हमारे पास इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के परित हमें क्या करना है, आघूर्ण करना है। तो यानी ये हिंज है, ये वाला पॉइंट हिंज है, ठीक है, ये ऐसे, और ये बिल्कुल हिंज है, किलकित है, मतलब ये फिक्स है, कील से ठोक दिया इसको पॉइंट को, ये लो ठोक दिया ना। और इस वाले पॉइंट पे हम क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, ऐसे F,
तो अब ये जो ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे 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 घूमेगा, ठीक है। अब हमें घूमना नहीं है, हमें तो आगुण निकालना है। देखो सिंपल सी बात है। तो आगुण बराबर क्या होता है, तो टाउ वेक्टर बराबर होता है बच्चों आर वेक्टर क्रॉस के एफ वेक्टर। आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, ये होता है टाउ वेक्टर बराबर, यदि ये आप जानते हो तब जाके क्वेश्चन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। टाउ वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये हम जानते हैं, ये होता है। आर पहले आता है। आर क्या होता है, जो किलकित बिंदु है ना, किलकित बिंदु से और जिस बिंदु पे हम फोर्स लगा रहे हैं उन दोनों के मध्य की दूरी या उन दोनों के मध्य की विस्थापन। तो ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट है, ये हमारे पास क्या है, फाइनल पॉइंट है। तो आर वेक्टर बराबर क्या होता है रे प्यारे बच्चों, आर फाइनल वेक्टर माइनस के आर इनिशियल वेक्टर, यही होता है। आर फाइनल वेक्टर जब हम लिखेंगे इसको, तो देखो 2 को तो हम लिखेंगे 2i कैप, 0 को हम लिखेंगे 0j कैप, तो मत ही लिखो, इससे अच्छा है लिखो ही मत, 0 को ऐसे क्या कर रहा है, ठीक है, और 0 को नहीं लिख रहा। फिर उसके बाद माइनस के 3, तो माइनस के 3k कैप, आगे बच्चों समझे, फिर माइनस लगाओ। इनिशियल वाला बोलो कितना है, 2i कैप, ओके लिख दिया। माइनस के 2j कैप, ओके लिख दिया। ये देखो ये माइनस के 2 है ना, इसको माइनस 2j कैप, माइनस के 2k कैप, ओके लिख दिया। डन 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 डन। तो बोलो कितना जाएगा, 2i कैप माइनस के 3k कैप माइनस के 2i कैप माइनस माइनस प्लस के 2j कैप माइनस माइनस प्लस के 2k कैप। सर चिल्ला क्यों रहे हो, अरे तो चिल्लाना पड़ता है, क्या करे, 2i कैप से 2i कैप कट गया तो क्या बचेगा, 2j कैप और ये 2k माइनस 3k, तो माइनस के k कैप। हाँ तो भाई साहब ये हमारे पास विस्थापन आ गया आर वेक्टर। एफ वेक्टर हमें दे रखा है, तो हमें टाउ वेक्टर निकालना है। तो हम ऐसे भी हमने आपको सिखाया था बच्चों सारणिक मेथड, यहाँ लिखोगे आई कैप, यहाँ लिखोगे जे कैप और यहाँ लिखोगे के कैप, ठीक है बच्चों। आई कैप का बाद पहले हमें देखना है आर वेक्टर, तो पहले आर वेक्टर का आई कैप लिखो कितना है 0, जे कैप के कितना है 2, के कैप का कितना है -1, एफ वेक्टर का कितना है बच्चों आई 4, जे कितना है 5 और के कितना है -6। तो टाउ वेक्टर बराबर आई कैप। अब बच्चों ऐसे गुना करो, माइनस के 12 आ गया, फिर माइनस लगाओ, फिर बच्चों ऐसे गुना करो तो -5 आ रहा है, तो माइनस पहले से था, अब -5 आ गया तो प्लस के 5 हो जाएगा। फिर बच्चों माइनस जे कैप लिखो। अब बच्चों इसको गुणा 6 को -6 से, 0 को -6 से गुना करोगे तो 0 आएगा। फिर बच्चों माइनस लगाओ, 4 को -1 से गुना करोगे तो बच्चों -4 आएगा, माइनस पहले से था, बोनस में हमें प्लस मिल जाएगा फिर प्लस के कैप। अब बच्चों हमें 0 को 5 से गुना करना है तो 0 आएगा, फिर माइनस लगाओ, 4 को 2 से गुना करो तो कितना आएगा 8 आएगा। तो यहाँ से बच्चों टाउ वेक्टर बराबर कितना चिल्ला के आया, माइनस के 12 में से प्लस के 5 घटाएंगे तो माइनस के 7 आई कैप बचेगा, फिर माइनस के 4 जे कैप बचेगा, फिर माइनस के 8 के कैप बचेगा। यही हमारे पास क्या आ गया, टाउ वेक्टर। तो माइनस है क्या कहीं, माइनस के 7 माइनस के 4 अब माइनस के 8, तो कुछ ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उसके बाद आपसे रखा है, यदि 2 सदिशों के योग का परिमाण उन 2 सदिशों के अंतर के परिमाण के बराबर है तो इन सदिशों के बीच का कोण कितना होगा। देखो बचपन से करते आ रहे हैं तो 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस के बी वेक्टर का परिमाण बराबर है किसके, ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर के योग के, ठीक है। अब आपको मॉड्यूलस हटाना है, तो देखो बच्चों मैंने आपको ये चीज़ सिखाया था, मापांक हटाना है तो स्क्वायर लगा दो, नहीं सिखाया तो कोई बात नहीं, मैथमेटिक्स में सीखा होगा आपने मॉड्यूलस को हल करना, गणित का कॉन्सेप्ट है। मैंने वैसे तो ये वेक्टर से भी आपको हल करा दिया, लेकिन अब देखो जी का इतनी सी बची तो आप गणित का एक कॉन्सेप्ट भी सीख लो। यदि आपको मापांक हटाना है तो आप दोनों पक्षों में क्या कर सकते हो, वर्ग कर सकते हो। ऐसा भी होता है, ऐसा ही होता है जिंदगी में, ठीक है। वर्क करेंगे तो मापांक हट जाएगा, तो अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का वर्क करेंगे तो ए वेक्टर का तो क्या आएगा स्क्वायर, फिर क्या आएगा बी वेक्टर का स्क्वायर, फिर क्या आएगा माइनस के 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ऐसे आएगा, ठीक है। फिर ऐसे हम a वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, a वेक्टर का स्क्वायर आ जाएगा, फिर b वेक्टर का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस के 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ऐसे आ जाएगा। ये मैं क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूँ ना। अब बच्चों मैंने आपको बोला था यदि किसी वेक्टर के ऊपर स्क्वायर लग जाता है, जैसे हमने गति का तीसरा समय में पढ़ा था ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वेग के ऊपर वर्ग लग गया, स्क्वायर लग गया ना,
तो किसी वेक्टर के ऊपर वर्ग लग जाता है तो वो वेक्टर खत्म हो जाता है, उसका परिमाण शो करता है। तो यानी ये इसका परिमाण है, ये इसका परिमाण कट जाएगा, ये भी इसका परिमाण है, ये भी इसका कट जाएगा। ये माइनस के 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर ये नहीं कटेगा, ये उधर चला जाएगा, तो कितना जाएगा 4 2 2 4, तो 4a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर कितना जाएगा 0। अब 4 ये 0 हो जाएगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो दो सदिश का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल 0 आ रहा है। वो कब आता है? जब दोनों सदिश परस्पर लंबवत हो। दो सदिश दो सदिश दो सदिश दो सदिश का अदिश गुणनफल, दो सदिश का अदिश गुणनफल 0 कब होता है? जब दोनों सदिश परस्पर लंबवत होते हैं, जब दोनों सदिश परस्पर लंबवत होते हैं। तो 90 डिग्री इज द राइट आंसर। ओके मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ 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 आया, हो आया, हाँ हाँ हो। ये तो गाना ही बज गया। हाँ ना ना ना। हाँ अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। यदि ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो टी का मान क्या होगा जिस पर ये सदिश परस्पर लंबकोणीय है? और अभी तो करा है दो सदिश, अरे अभी तो सीखा है, क्या सीखा है? दो सदिश लंबवत होंगे तो उनका अदिश गुणनफल 0 होगा, ये सीखा है ना? हाँ तो सीखा है तो सीख लिया, सीखा है सर। हम तो सर हम सीखने वाले बच्चे हैं, हम सीखते हैं। आप ही पता नहीं हमें क्या समझते हो। ए वेक्टर का मान कितना है रे? कोस ओमेगा टी आई कैप साइन ओमेगा टी जे कैप, और फिर ये बटे बटे कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। अब बी वेक्टर का मान कितना है? कॉस ओमेगा टी बटे 2 आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बटे 2 जे कैप। ठीक है, हमें इन दोनों का क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट करना है। आई का आई के साथ होता है, ये तो आपको मालूम है, बचपन से आप सीखे हो। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई का आई के, जे का जे के साथ गुणा करना है। तो आई का आई के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी बाई 2, यही होएगा, प्लस साइन ओमेगा टी डॉट साइन ओमेगा टी बाई 2 बराबर 0। बच्चों बचपन से हमने एक चीज सीखी है कि कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी बराबर 0। यानी कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी बराबर 0 नहीं होता। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी बराबर होता है कोस ए माइनस बी। ठीक है, क्या होता है? कोस ए माइनस बी, ये सूत्र होता है। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी बराबर क्या होता है? कोस ए माइनस बी होता है। तो हम इसको लिखेंगे कॉस ए कितना है हमारे पास? ओमेगा टी, माइनस बी कितना है? ओमेगा टी बाई 2 बराबर कितना है? 0। अच्छा ऐसे क्या? हाँ ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो बच्चों ओमेगा टी 1 है और यहाँ पे ओमेगा टी कितना है? आधा है। तो 1 में से आधा गए तो आधा बचेगा, तो आधा लिख दो। अच्छा ऐसी भी कैलकुलेशन होती है, बराबर 0। अच्छा कोस में मान 0, कोस में मान 0 किस एंगल पे मिलता है? 90 पे। अरे किस पे मिलता है? 90 पे। तो हम पाई बाई 2 लिख दे। कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। यानी इस 0 को मैंने थोड़ा रंग प्रिंट कर दिया, देखो इस 0 को मैंने थोड़ा ऐसे स्टाइल से लगा दिया, तो बस कोस से कोस कट गया। अब ये कोस से कोस कट गया, मैथ वाले बच्चे तो जानते हैं ये कैसे करता है, इन्वर्स लेके। बट हमें तो मैथ और बायो दोनों को पढ़ाने हैं। मैथ वाले बच्चे सोच रहे हैं सर हम भी नहीं जानते तो इन्वर्स पढ़ोगे उसमें सीखोगे। ठीक है, बट जान जाओगे आप, डोंट वरी अबाउट दिस। आपसे देखो कोस से कोस काट दिया है ना, हमें फिजिक्स में तो ये होता है, इधर कोस काट दो, इधर टेन काटो काटो काटो। तो क्या आया? ओमेगा टी बटे 2 बराबर पाई बटे 2। ओमेगा बराबर होता है रे मेरे प्यारे बच्चों 2 पाई बाई टी। ओमेगा बराबर कितना होता है? 2 पाई बाई टी, एक आवर्त काल के बराबर होता है। अब आंसर देखना है, ओमेगा में ही चाहिए तो रहने दो ना, इसको छोड़ो ना। ओमेगा में आंसर चाहिए 2 से 2, तो टी से टी बराबर कितना आया? पाई बाई ओमेगा। टी बराबर कितना आया? पाई बाई ओमेगा। डिंग 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 डिंग, बी आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ओके 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 सर समझ में आया, आप समझाओगे। और ऐसे हो सकता है मैं समझ में नहीं आया। अच्छा अच्छा ऐसा क्या? क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक कण इस प्रकार गति करता है कि इसके स्थिति निर्देशांक ये है, निम्न प्रकार है 2 3 पे। हाँ तो भाई साहब 2, भाई साहब 3,
भाई साहब t बराबर 0 पे है। उसके बाद भाई साहब 6 7 ये किस पे है, t बराबर 2 पे है। फिर उसके बाद भाई साहब 13 और 14 ये किस पे है, 5 पे है, 5 सेकंड पे। ठीक है, ऐसे ऐसे गति कर रहा है। t बराबर 0 से t बराबर 5 सेकंड तक औसत वेग सदिश v एवरेज निकालना है। आपको क्या निकालना है, औसत वेग। औसत वेग आपसे पूछा है, औसत वेग आपसे पूछा है, तो आप क्या बोलोगे, कुल विस्थापन बटे कुल समय, ऐसे लिखोगे। हाँ बिल्कुल सर, ऐसे लिखता है कुल विस्थापन। तो देखो यहां से ये 2,3 ये इनिशियल हो गया आपका, और t बराबर 5 पे ये फाइनल हो गया। तो कुल विस्थापन r वेक्टर बराबर हम लिखेंगे r फाइनल वेक्टर माइनस r इनिशियल वेक्टर। अभी तो सीखा है, r फाइनल ये रहा, लिखो भाई साहब इसको 13 i कैप, 13 मेरा रिश्ता, 14 j कैप माइनस r इनिशियल लिखो भाई साहब 2i कैप प्लस के। अब देखो यहाँ पे माइनस है ना, और यहाँ पे प्लस, तो ये अंदर वालों को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। सर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, अरे नहीं आया तो ये ले 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 ऐसे, तो अंदर वाला माइनस इसको प्लस कर देगा ना। अब देखो 13 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 11 आई कैप, और 14 में से 3 गए तो कितना बचेगा, 11 जे कैप। अच्छा सिमिलर आ रहा है क्या, चलो अच्छी बात है। तो कुल विस्थापन कितना आ गया, 11 आई कैप प्लस 11 जे कैप बटे कुल समय कितना है 5। तो 11 कॉमन ले लो, 11 बटे 5 आई कैप प्लस के जे कैप, खाएं ये रहा। डुंग 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 डुंग, शक्तिमान। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ए वेक्टर से एफ वेक्टर तक 6 सदिश दे रखे है, परिमाण दिशा ये निम्न में कौन सा कथन इनके लिए सत्य है, सत्य निकालना है। ओके आओ, सत्य सत्य सत्य। देखो सत्य क्या है, मतलब 2 सदिश की आसन भुजाओं का परस्पर योग तीसरी भुजाओं के परिणामी सदिश को रिप्रेजेंट करता है। त्रिभुज की 2 आसन भुजाओं को यदि हम एक सदिश से दिखाएंगे तो इसका जो विकर्ण होगा वो परिणामी सदिश को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे। ये तो मालूम है तुम्हें। तो देखो कहीं ये मैचिंग किस किस सदिश से हो रही है, तो देखो ये मैचिंग, देखो ई वेक्टर, ये ई वेक्टर को पकड़ो पहले तो। अरे ई वेक्टर कहाँ जा रहा है, मैं सर ऐसे जा रहा हूँ पश्चिम दिशा में। अच्छा ठीक है, आ जा। बोल रहे डी वेक्टर कहाँ जा रहा है, सर मैं उत्तर दिशा में जा रहा हूँ। अच्छा आ जा, तो आ जा, उत्तर दिशा में जा रहा है तो उत्तर दिशा में आ जा, ठीक है। बोलो एफ वेक्टर बोल, तू कहाँ जा रहा है, सर मैं ना तो मैं उत्तर में जा रहा हूँ ना मैं पश्चिम में जा रहा हूँ, मैं उत्तर पश्चिम में जा रहा हूँ। उत्तर पश्चिम में जा रहा है तो क्यों सर मारा, ले मैं करता हूँ, ये लो एफ वेक्टर मैचिंग हो गई। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, एफ वेक्टर बराबर ई वेक्टर प्लस के डी वेक्टर, या डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। तो एफ वेक्टर, और देखो अब आप कई बच्चे बोलेंगे सर हमें एफ आपको कैसे मालूम हम एफ वेक्टर से, ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में एफ 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 चारों में एफ है, तो एफ को पकड़ो और फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ढूंढ लो। तो ई और डी खाएं, ई और डी सी। ओके बच्चों, तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, अगली क्लास में और बाकी के क्वेश्चन मिलेंगे। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, दिन मंगलमय हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। बाय बाय।